हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी में इस बार शायद भर्तियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसका कारण मैं बताऊंगा कि भाई ऐसा क्यों है और ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि एसएससी जीडी में इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं उनको खुश हो जाना चाहिए इस खबर से, इस वीडियो के बाद से। और अपनी तैयारी इस वजह से कमज़ोर कर रखी हो कि मेरा कट ऑफ ऊपर जाता है तो मैं शायद कहाँ सेलेक्ट हो पाऊंगा, इसलिए मैं क्यों तैयारी करूं। एसएससी जीडी कट ऑफ हाई जाने लगी है, हालांकि पिछली बार तो लो गई है, पर हाई जाने लगी है। मैं इसलिए तैयारी नहीं कर पाता क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं। 40-50 हज़ार, 40-50 हज़ार लिमिटेड नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। पर इस बार शायद वो वैकेंसीज आपको 70-80-90 हज़ार तक देखने को मिल सकती हैं, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। और मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी वैकेंसीज कभी आज तक आई हैं। ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी, या मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? मैं कोई भी वीडियो लेकर के आता हूँ तो ऑथेंटिक रीजंस के साथ लेकर के आता हूँ, ऐसे ही नहीं हवा में कोई भी बात नहीं बोलता, ये आप सब बच्चे जानते हैं। तो भाई मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो पहले तो बम्पर वैकेंसी क्यों है इस बार, या मैं क्यों कह रहा हूँ। एक तो ये खबर शायद आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ ली होगी कि सीआरपीएफ के अंदर 20 नई बटालियन बनने जा रही हैं और बीएसएफ के अंदर 17 नई बटालियन बनने जा रही हैं। और आप मान सकते हैं कि करीब करीब एक बटालियन की जो नफरी है वो 1000 के आसपास आप मान करके चलिए। तो 20 अगर नई बटालियन है तो 20,000 सैनिक नए चाहिए, नई गठित होंगी। ये नहीं है कि ये 20 बटालियन और बनेंगी उनमें से एडजस्ट, नहीं, नई बटालियन। जितनी बटालियन अभी वहां काम करती हैं उससे अलग ये बटालियन है जिसमें नई रिक्रूट ही भर्ती होंगे, यानी ये नई वैकेंसीज ही क्रिएट होंगी। सीआरपीएफ हालांकि सबसे बड़ा बल है, फिर भी इसमें और ज्यादा जवानों की जरूरत। 3 लाख से ज्यादा ऑलरेडी इसमें जवान हैं। सीआरपीएफ क्या है भाई? आप हर स्टेट की पुलिस देखते होंगे, यूपी की पुलिस अलग है, हरियाणा की पुलिस अलग है, बिहार की पुलिस अलग है, राजस्थान की अलग है, उत्तराखंड की अलग, सबकी पुलिस अलग अलग हैं। ये सेंटर के पास भी तो एक पुलिस होती है। मान लीजिए कल को बिहार और यूपी का विवाद हो गया तो कौन सी पुलिस काम आएगी भाई? अगर दोनों को कंट्रोल करना है, दोनों के लोगों में दिक्कतें हो गई तो वो बिहार की पुलिस अपने लोगों के साथ रहेगी, यूपी की पुलिस अपने लोगों के साथ रहेगी। तो फिर इसका सुलह या निष्पक्ष एक्शन कौन सा ले सकती है? सीआरपीएफ। आप देखते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग अब देखिए, कोई चुनाव नहीं तो यूपी की पुलिस यूपी के में काम करेगी। अब सेंटर के पास, क्योंकि वो चुनाव आयोग सेंटर का काम है, तो सेंटर के पास कौन सी पुलिस है जो चुनाव सही से करा दे? तो सीआरपीएफ वहां काम आती है। यानी जब देश के इंटरनल मामलों में सामंजस्य बिठाना होता है तो सीआरपीएफ काम आती है। नक्सलवाद जो होता है, जो आपने सुना होगा कि भाई ये देश के इंटरनल मामले, ये देखना होगा कि भाई ये आएंगी कितनी, वो अब आगे डिपेंड करेगा। अब क्या होगा सर, क्या फिर इन दोनों में ही बढ़ाए हैं, बीएसएफ में और सीआरपीएफ में ही? क्या औरों में नहीं बढ़ा सकते? सीआरपीएफ और बीएसएफ औरों में जरूरत नहीं है। एसएसबी, भूटान नेपाल बॉर्डर, वहां जरूरत ही नहीं है, एकदम शांत बॉर्डर है। आईटीबीपी चाइना, असम राइफल चाइना, तो ये जो है चाइना बॉर्डर है, अभी कोई ऐसी टेंशन तो चल नहीं रही। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितनी रूटीन वैकेंसीज है उतनी ही आती रहेंगी। सीआईएसएफ, हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, उनकी सिक्योरिटी पे दिक्कतें आ रही हैं, तो सीआईएसएफ आती है कि हाँ इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं अब इंडिया में। तो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से, 2-1 साल से लगातार सीआईएसएफ में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। इवन जो ये अभी 53,000 वैकेंसीज है, इनमें सबसे ज्यादा सीआईएसएफ की हैं, पहले बहुत कम हुआ करती थी। तो इंडस्ट्रीज इंडिया में अगर बढ़ेंगी तो सीआईएसएफ आएगी सामने, ठीक है। तो सीआईएसएफ में पद बढ़ते रहेंगे क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज का, जैसे एक आप देखते हो मेट्रो में क्यों होती है सीआईएसएफ? इंडस्ट्री, हाँ मेट्रो एक इंडस्ट्री, जो भी उद्योग होगा वहां सब जगह सीआईएसएफ चाहिए होगी। एसएसएफ लिमिटेड ही रहेगी, इसका कुछ नहीं होना, ये 200-300 के आसपास आएगी, इसका कुछ नहीं होना, ये 200-300 के आसपास आए तो ये बढ़िया ही मानना। चलो, एसएसएफ का कल एक इंसिडेंस बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे एसएसएफ के अब इस बार के ट्रेनिंग पे पहुंचे, तो वहां से जो उस्ताद जी थे उनका कॉल आया मुझे कि सर मैं बात, मतलब हमारी टीम को कॉल आया
कि सर मैं बात करना चाहता हूँ अंकित सर से। तो मैंने बात की उनसे, तो वो बोले कि सर यहाँ पे जितने भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए हैं आप ऐसा क्या पढ़ा दो। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, उन्होंने मुझे बधाई वगैरह दी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतने बच्चों को, और सुदूर इलाकों से एसएसएफ में बच्चे आ पाते हैं। पहले नहीं होता था ऐसा, हालांकि पहले भर्तियां भी एसएसएफ की नहीं होती रही। तो अब जो मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो यहाँ मैं आंध्र प्रदेश से भी बच्चा देख रहा हूँ, मैं यहाँ गुजरात से भी बच्चा देख रहा हूँ, मैं बिहार से भी मिल रहे हैं मुझे बच्चे, बंगाल से भी मिल रहे हैं, हर जगह से यहाँ एसएसएफ में बच्चा आ रहा है। शुरू की भर्ती में ऐसा नहीं हुआ था। शुरू की भर्ती में दिल्ली एनसीआर के आसपास के बच्चे आए थे, पर अब चाहे मैं बंगाल से बच्चे से पूछूं, चाहे मैं आंध्र प्रदेश के बच्चे से पूछूं, चाहे मैं बिहार के बच्चे से पूछूं, चाहे मैं झारखंड का जो बच्चा एसएसएफ में आया मैं उससे पूछूं, हर बच्चा सिर्फ रोजगार विद अंकित का नाम ही क्यों ले रहा है। ऐसा क्या पढ़ा रहे हो सर आप एसएसएफ वाले बच्चे को। मन की सर ये एसएसएफ वाले बच्चे नहीं, आप सीआईएसएफ में पूछो, आप सीआरपीएफ में पूछो, आप एसएसबी में पूछो, आप आईटीबीपी में पूछो, आप असम राइफल में पूछो, तो आपको पता लगेगा कि शायद हर जगह बच्चा यही नाम लेता हुआ मिलेगा, क्योंकि इनका कंसर्न है। तो उससे घबराना नहीं है, वो बाद में बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलो, तो वो अभी इस बात को क्लियर नहीं कहा जा सकता कि इसी दिन आपको सब कुछ पता लग जाएगा, है ना। तो वो पर बाद में इतनी ही हो जाएंगी, ये श्योरिटी है, क्योंकि नई वैकेंसीज दिख रही हैं और उनका कारण पता बताया है उन्होंने। तो एग्जाम जनवरी फरवरी में होगा, और एग्जाम के लिए आपको मालूम है कि भाई देखो इस मौके को जो आपको मिला है कि इतनी सारी वैकेंसीज अगर आपको मिलने वाली है, बम्पर वैकेंसीज, तो इस मौके को अगर आपने हाथ से गवा दिया तो फिर आगे कैसे उम्मीद करोगे आप अपने सिलेक्शन की। खुद बताओ कि जो बच्चा ये सोचता है ना, फिर बच्चा इस तरह से सोचता है कि सर मेरा 80,000 में नहीं हुआ, आगे तो 40,000 ही आएंगी, तो मेरा कैसे हो जाएगा। तो आप खुद को डिमोटिवेट करते हो फिर, है ना। तो इसलिए बेहतर है कि भाई आप डिमोटिवेट तब भी होगे मेरे समझाने से, तब भी नहीं मानोगे, तो बेहतर है कि इसमें सिलेक्शन ले लिया जाए कि 80-90 हजार जो भी आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं, सबसे ज्यादा ही आएंगी इस बार। तो क्यों ना इस बार बहुत मन से तैयारी कर दी जाए। और मन से तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस होती है, तो प्रैक्टिस सेट्स आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, उसकी चिंता आप मत करिए। ये आपको प्रैक्टिस सेट्स का सामने स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि ये जीएस का, हिंदी का, जो आपके स्टार टीचर्स हैं वही लेने वाले हैं। दीपक भाटी सर मैथ्स लेंगे, राहुल शर्मा सर आपके रीजनिंग लेते हैं, और पिछली बार भी यही लेते हैं। भाई प्रैक्टिस सेट चाहे टॉपर 1 रैंक रहा हो, 2 रैंक रहा हो, 3 रैंक रहा हो, सर हमने बैच पिछला लिया था आपका, पर प्रैक्टिस सेट जरूर लिए हैं यही वाले। तो प्रैक्टिस सेट हर बच्चा लेता है, तो ये तो जरूर जरूर हर बच्चे को करने, जो भी सिलेक्शन की उम्मीद अपने आप से रखता है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस ऐसी करा देते हैं कि हर एक क्वेश्चन से आप बात बोली थी, फिर मैंने वही किया और पूरे के पूरे किए हैं। तीसरी बार उसने क्या किया कि जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर में, मान लीजिए 80, तो 80 मिनट लगा दिए। अब एक्साइटमेंट बन गया कि 80 मिनट में 80 करने हैं, तो फिर वो सोच ही नहीं रहा मुझे आता है नहीं आता, फिर तो कहता है आते हुए मिले तो ज्यादा बेहतर है। फिर 80 मिनट में उस पेपर को कर जाता है पूरा, और उसका चैप्टर 80 मिनट में तैयार, पूरा रिवीजन हो गया जबरदस्त तरीके से। तो ये तरीका अपनाया करो जब आपको प्रैक्टिस करनी हो। और प्रैक्टिस सेट्स को करने का सबसे अच्छा तरीका है, मान लो टीचर्स के साथ भी अगर आप प्रैक्टिस सेट्स करते हैं, तो फिर बच्चा क्या करता है, कॉपी पेन रख लिए, थोड़ी देर टीचर बता रहा है, हाँ मैं भी ऐसे ही करता, मैं भी ऐसे ही करता, ऐसे ही करूंगा, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। भाई आप ऐसे मत करा करो प्रैक्टिस सेट्स को। कैसे करना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट मान लो दीपक सर करा रहे हैं मैथ्स का, तो दीपक भाटी सर का जो प्रैक्टिस सेट पहला क्वेश्चन आया, तो आप वीडियो को पॉज कर दो, रहो लाइव ही ताकि कंटिन्यूटी बने, तो वीडियो को पॉज कर दो, पहले क्वेश्चन को खुद करके देखो, दिमाग लगाओ। अब आपको लग रहा है कि ये तो मैं कर पा रहा हूं, तो फिर उसका सॉल्यूशन मत देखो, फिर दूसरा क्वेश्चन फिर सर ने दिया, फिर आपने वैसे ही किया, पहले अपना दिमाग लगाओ। जीएस को ऐसे कर सकते हो।